भारतीय राजनीति में रोज नए नए प्रसंग छिड़ रहे हैं। अभी वर्तमान में जो प्रसंग छिड़ा है, हालांकि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई थी कि पानी सर से ऊपर जा रहा था। अब विपक्षी गठबंधन, जिनका नाम इंडिया रखा गया है, जिनके नाम से ही भारतीय राजनीति में तहलका मचा हुआ है और इंडिया बना भारत का युद्ध सा छिड़ गया हुआ है, इसके बारे में आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं। इस इंडिया गठबंधन ने 14 ऐसे पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिनके शो का उन्होंने बहिष्कार किया है। वह उनके ऐसे किसी भी शो में नहीं जाएंगे जिसकी एंकरिंग या जो उनका शो होगा। ये 14 पत्रकारों के नाम मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, इनको ध्यान से देखिए और इनके नाम को सुनिए। अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, जो कि बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, अर्णव गोस्वामी के बाद इन्हीं के नाम आता है चिल्लाने में, आनंद नरसिंहम और अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविक कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरुण, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। इनमें 3 पत्रकार ऐसे हैं जो कि कानूनी कार्रवाई के चक्कर में जेल में भी जा चुके हैं, जिसमें हमारे प्रमुख अर्णव गोस्वामी, जो कि एक व्यक्ति को सुसाइड के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1 हफ्ते की सजा काट चुके हैं जेल में, और वहीं सुधीर चौधरी, जो कि 100 करोड़ रुपए की लेन देन में हेरा फेरी के चक्कर में 2 हफ्ते तक तिहाड़ जेल में रह चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सब बातों को जानने से पहले हम एक कहानी बताते हैं। उस कहानी में पुरानी किरदार जो कि आप जानते हैं, कहानी है रानी विद्योत्मा और कालिदास की। रानी विद्योत्मा की यह शर्त थी कि जो व्यक्ति उनसे ज्यादा बुद्धिमान मिलेगा वह उसी से शादी करेंगी। उन्होंने उस समय के तमाम बुद्धिमान, अपने आप को शास्त्र पारंगत समझने वाले विद्वानों को परास्त कर दिया। सारे विद्वान जब उनसे हार गए तो सारे विद्वानों ने एक यूनिटी बनाई कि इसका विवाह हम एक मूर्ख व्यक्ति से करवाएंगे जो कि इसके योग्य बिल्कुल नहीं होगा। तो वह सभी मंत्रणा करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी डाल को काट रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं, कालिदास थे। कालिदास जब डाल काटने के बाद गिरे, उनको उन पंडित लोगों ने उनको घेरा और उन्हें कहा चलो हम तुम्हारा विवाह करा देते हैं। कालिदास बिल्कुल मूर्ख, गंवार, उनको कुछ भी नहीं पता था, विवाह के नाम से प्रसन्न हो गए। जब इन विद्वानों ने देखा कि कालिदास एक निहायत ही मूर्ख व्यक्ति हैं, अगर वो जरा सा भी मुंह खोलेंगे तो उनकी मूर्खता का परिचय हो जाएगा और रानी विद्युत्मा जैसी विदुषी महिला वह इस बात को जान जाएगी। उन्होंने कहा कि आपका विवाह एक ही शर्त पे होगा कि आप एक भी शब्द बोलिएगा मत। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप इशारों में उसका जवाब दीजिएगा और हम उस बात को समझ लेंगे। जब रानी विद्युत्मा के सामने ये ले जाते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि बहुत बड़े विद्वान हैं, यहां से विद्या अर्जन की है, इतना तप किया है या तप बल है, लेकिन इनका मौन व्रत है इसलिए आज ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है, जो कि वर्तमान परिदृश्य से संबंधित है, भारतीय राजनीति से संबंधित है। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि यह एक भारतीय राजनीति की तत्काल समस्या से संबंधित है। उस रानी विद्युत्मा ने उनसे प्रश्न किए, वो प्रश्न सबके वाकिफ है। रानी विद्युत्मा ने जब 1 उंगली उठाई तो कालिदास ने 2 उंगली उठाई। तो यहीं पे देखिए, यही काम होता है। हमारे नेता या राजनेता या कोई व्यक्ति अगर कुछ कह देता है तो उसको सही साबित करने के लिए कालिदास की फौज खड़ी हो जाती है। रानी विद्युत्मा ने कहा ईश्वर एक है, जबकि कालिदास ने सोचा कि यह मेरी एक आंख फोड़ने के लिए करी है तो मैं इसका दोनों आंख फोड़ूंगा, इसलिए उन्होंने 2 उंगली उठाई। लेकिन जो कालिदास के पीछे एक फौज खड़ी हुई थी विद्वानों की, उन्होंने रानी विद्युत्मा के इस प्रश्न को ईश्वर एक है बात को यह तथ्य देकर के झूठा साबित कर दिया कि ईश्वर एक नहीं, ईश्वर 2 है। एक ईश्वर जिसने सृष्टि की रचना की है, दूसरा ईश्वर हमारे माता पिता जिन्होंने हमें पैदा किया। तो ऐसे बहुत से तर्कों को दे करके एक अच्छे और सटीक उत्तर को गलत साबित किया जा सकता है, जो कि भारतीय राजनीति में ऐसा हो रहा है।
इसी का प्रसंग आप देख सकते हैं इंडिया बनाम भारत। आज मुझे एक वीडियो याद आ रहा है, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने अपने चैनल में बोला कि मैं उन लोगों को मुझे घिन्न सी आती है जो आज भारत बनाम इंडिया होने पर इंडिया को गाली दे रहे हैं। वो अब उनको अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, वो जो अब तक उनको ज्ञात नहीं हो रहा था, जबकि संविधान में साफ साफ वर्णित है इंडिया यानी कि भारत, भारत यानी कि इंडिया। तो उस इंडिया को गाली दे रहे हैं किसके कहने पे, किसके कहने पे गाली दे रहे हैं, और उसको सही साबित करने के लिए कालिदास की फौज में शामिल हो रहे हैं। उसी तरह इन्हीं कालिदास की फौज, जो 14 लोगों की लिस्ट बताई गई है, वो एक फौज है जो कि किसी भी गलत बात को अपने तथ्यों द्वारा जनता में ऐसे ऐसे तथ्य पेश करते थे कि वो झूठी सी बात को सत्य साबित हो जाए। जैसा कि हिटलर ने कहा है, हिटलर के सचिव एक हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि किसी भी झूठ को अगर एक बार बोलोगे तो वह झूठ होगा, लेकिन अगर उसी झूठ को 1000 बार बोलोगे तो वह सच होने लगेगा, लोग उसको सच मानने लगेंगे। तो हमारे पत्रकार ऐसा ही कर रहे थे। यही कारण था कि INDIA गठबंधन ने इनके शो का बहिष्कार किया। लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे गए हैं। उन चारों स्तंभ में मीडिया एक प्रमुख स्तंभ है, लेकिन मीडिया अपने स्वरूप को, अपने उद्देश्य को भूल गया है। यह चरण वंदना कर रहा है। चरण वंदना किसी भी देश के एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए लाभदायक नहीं है। अभी नहीं, आने वाले दिनों में इन जो ये पत्रकार हैं जिस चैनल में काम कर रहे हैं, इन चैनल को विपक्षी गठबंधन द्वारा कोई ऐड भी नहीं दिया जाएगा। एक सामाजिक बहिष्कार की परंपरा, अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो यह भी प्राचीन सनातन संस्कृत में लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर समाज से अलग जा रहा है या गलत काम कर रहा है तो उसका बहिष्कार कर दिया जाए। और ये बहिष्कार एक बड़ी ही अच्छी बात है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में बहिष्कार एक अच्छा माना जा सकता है। ये पत्रकारों का बहिष्कार का जो सिलसिला है, यह नया नहीं है कि पहली बार विपक्षी गठबंधन ने इसको अपनाया है। यह भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही इन्हें सिखाया गया है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्रकारों को, 2 नामी पत्रकार रवीश कुमार और अभिसार शर्मा के शो में जाने के लिए रोक दिया था, उनके शो का बाइकाट किया था। यानी कि जो बाइकाट, पत्रकारों को बाइकाट की जो परंपरा है, ये भारतीय जनता पार्टी से ही ली गई है, जो कि ज्यादा पुरानी नहीं, अभी कुछ ही साल पहले जाएंगे तो यह प्रसंग वहां पे इन दोनों पत्रकारों, अभी मैंने बताया रवीश कुमार और अभिसार शर्मा के शो का भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहिष्कार किया गया था। उसी पैटर्न पर चलते हुए अब इन 14 पत्रकारों को बहिष्कार किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता एक गलत परिपाटी पर जा चुकी है। इस पत्रकारिता में, जो कि पहले मैं बता चुका हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, यहां पर पत्रकार जो कि देश के वास्तविक मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा न करके, जो विकास से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जो एक भड़काने वाले मुद्दे होते हैं, मेन विषय से हटाने वाले मुद्दे होते हैं, उन विषय को हाईलाइट किया जाता है। जैसे सीमा हैदर ने क्या खाया, सीमा हैदर ने कौन सी साड़ी पहनी, ऐसे तमाम मुद्दे जिनको हाईलाइट किया जाता है मुख्य मुद्दे से हटा करके। तो ऐसी पत्रकारिता में देश हित और लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जा सकती है? तमाम ऐसे पत्रकार जो कि मुद्दों की बात करते थे, जो कि देश हित की बात करते थे, आज चैनलों ने उनको अपने ड्यूटी से हटा दिया, उनको उनकी नौकरी से हटा दिया। पुण्य प्रसन्न जोशी, जिनका रामदेव से विवाद हुआ, रामदेव से उन्होंने कुछ ऐसे तीखे प्रश्न पूछ दिए जिनका उत्तर देने में वो असहज महसूस कर रहे थे। असहज क्यों महसूस कर रहे थे? उसके बाद कुछ ऐसे कारण हुए, कुछ जो भी कारण दिए गए हों, लेकिन उस शो के कुछ ही दिनों बाद पुण्य प्रसन्न जोशी को उनके चैनल से हटा दिया गया। रवीश कुमार को अपने चैनल से इस्तीफा देना पड़ा, अभिसार शर्मा को भी इस्तीफा देना पड़ा, और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिनको अपने चैनल से इस्तीफा देना पड़ा, या उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया, या उन्हें भगा दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। तो ऐसी पत्रकारिता जो देश हित के न कर सके, देश हित की बात न बोल सके, ऐसी पत्रकारिता से क्या लाभ हो सकता है? जो कि ऐसे पत्रकार हुआ करते थे जो कि बड़े बड़े लोगों के सामने अपनी कलम को नहीं झुकने दिए, उनसे नहीं डरे। जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक पत्रकारिता का स्वर्णिम युग रहा है। जो पत्रकार मौत से नहीं डरते थे, अंग्रेजों की गोली से नहीं डरते थे, वह निर्भीक होकर लिखते थे, चोरी से लिखते थे, छिप कर लिखते थे, लेकिन लिखते थे और एक जन आंदोलन में क्रांति लाते थे। लेकिन आज की पत्रकारिता ऐसी हो गई, खास तौर से ये जो हमारी
वीडियो पत्रकारिता है, न्यूज पत्रकारिता है। इसमें एंकर आते हैं, जो भी मन में आता वही बोल देते हैं। जैसे एक हमारे पत्रकार हुआ करते थे, 2000 की नोट में चिप ढूंढ रहे थे, 2000 की नोट में उन्होंने चिप ढूंढा और एक अच्छा खासा डीएनए का शो तैयार किया और उनका कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे देखा जाए तो यह भी एक कंज्यूमर फोरम के तहत भी केस दर्ज किया जाता है, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी चैनल का, तो अगर उस चैनल पे गलत बातें, उस न्यूज चैनल में गलत बातें बता दी जा रही हैं, तो यह भी हमें अधिकार होना चाहिए, हम उपभोक्ता होने के नाते, कि हम उस न्यूज चैनल के खिलाफ कार्रवाई कर सकें, उनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में और कहीं भी जाके एक केस दर्ज कर सकें कि आपने गलत तथ्य हमें बताया है। ऐसा अधिकार हमें मिलना चाहिए। जिस दिन ऐसा अधिकार मिल गया, उस दिन पत्रकारिता अपने आप सही जाएगी, क्योंकि अभी पत्रकारिता को एक ऐसा दर्जा दे दिया गया है कि वह झूठ को सच और सच को झूठ साबित करके ऐसे परोसती है कि सामने वाला भी उसमें भ्रमित हो जाता है कि वास्तविकता सच क्या है, और सच उससे कहीं दूर अनजाने पार होता है, उसको कोई देखता नहीं रहता है। आज इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अभी 14 न्यूज एंकरों का सामाजिक या न्यूज चैनल के शो का बहिष्कार किया गया है, आगे और भी रूप ले सकता है अगर भारतीय पत्रकारिता ने अपने आप को चेता नहीं तो। इसमें और भी ऐसे कई पत्रकार हैं, ऐसे इन 14 के अलावा INDI ऐसा कह रहा है कि अभी यह लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है अगर इसमें सुधार न लिया जाए तो। वह ऐसे जो इनके बड़े बड़े न्यूज चैनलों के, बड़े बड़े मीडिया प्रभारों के जो शोज होते हैं, उस शो का भी ये बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे शो में सरकार जाती है तो वो सरकार, पत्रकार जो भी होते हैं वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं। वहां पर अब उनको सरकार के जो आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता बैठे हैं उनसे भी निपटना पड़ता है, और न्यूज चैनल के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जो आधिकारिक रूप से सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं, उनसे भी निपटना पड़ता है। यहाँ पर सरकार और पत्रकारिता दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पत्रकारिता एक निर्भीक, निस्वार्थ देशहित में होनी चाहिए, और सरकार को भी पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी पत्रकारिता जो कि चरण वंदना करे, जो कि देशहित में न हो, ऐसी पत्रकारिता से क्या फायदा हो सकता है। आने वाले समय में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, अधिक से शेयर करेगा। धन्यवाद।